नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए निकला चुनावी रथ पहुंच चुका है कासगंज। इस जिले में कासगंज, अमापुर और पटियाली कुल 3 सीटें हैं। तीनों सीटों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला ने। नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला। इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है तुलसीदास और अमीर खुसरो की जन्मस्थली कासगंज में। करीब 9 साल पहले मायावती द्वारा बनाए गए जिले के क्या है सियासी समीकरण, विकास की जमीनी हकीकत क्या है, जिले की तीनों विधानसभाओं की आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीर। लेकिन उससे पहले देखिए कासगंज पर हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के साथ साथ मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है कासगंज। ये जिला 2008 में उस वक्त अस्तित्व में आया जब तत्कालीन मायावती सरकार ने एटा जिले की कासगंज तहसील को आसपास के कुछ इलाकों को मिलाकर नया जिला बना दिया। फिलहाल इस जिले में कासगंज, अमापुर और पटियाली कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2012 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ममतेश शाक्य ने जीत दर्ज की, जो कि फिलहाल बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कासगंज विधानसभा सीट की। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मानपाल सिंह विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के हसरतुल्लाह खान को हराकर जीत दर्ज की। कासगंज के बाद इंडिया वॉइस के इस खास चुनावी रथ ने रुख किया अमापुर विधानसभा का। 2012 की विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीएसपी उम्मीदवार ममतेश शाक्य विधायक चुने गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र सिंह सोलंकी को हराकर जीत दर्ज की। ममतेश शाक्य फिलहाल बहुजन समाज पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अमापुर के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना पटियाली विधानसभा। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी की नजीबा खान विधायक चुनी गई। नजीबा बीएसपी उम्मीदवार सूरज सिंह शाक्य को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफल रही। कासगंज को विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। यहाँ खस्ता हाल सड़कें विकास के दावों की जहाँ पोल खोलती नजर आ रही हैं, तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था मतदाताओं के साथ हुए धोखे की तस्वीर चीख चीख कर खुद ही बयां कर रही है। इसके बावजूद आज भी कासगंज में जातिगत समीकरण हावी है और राजनीतिक पार्टियां भी इसी समीकरण को देखते हुए अपने उम्मीदवार उतारती हैं। चुनावी रथ से अनुज शुक्ला की रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं कासगंज जिले की कासगंज विधानसभा में। यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने, अगर हम सियासी तौर पर बात करें तो अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस क्षेत्र का विकास नहीं करा सके और शायद यही वजह थी कि उसी नाराजगी की वजह से इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है। हम इस समय सोनू शुक्र क्षेत्र में है। कुछ तस्वीरें, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये मान्यता है कि तुलसीदास की जन्मभूमि है। हालांकि तुलसीदास की जन्मभूमि को लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि चित्रकूट के राजापुर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के जो विद्वान हैं वो लंबे अरसे से ये दावा करते रहे हैं कि यही जन्मभूमि है और उसके नाम पर यहाँ पर हर की
पौड़ी बनाई गई है और इसकी आध्यात्मिक मान्यता भी है और ये कासगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक उनके इलाके का कितना विकास हुआ है और जो धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या धार्मिक नगरी के लिहाज से जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इस इलाके की तस्वीर बदली या नहीं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आप भी देखते होंगे कि साल में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जितना नाम इस जगह का है, विकास भी इसका उतना ही हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत पौराणिक तीर्थ है और इसका बराह पुराण में भी वर्णन है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र से यहाँ पर दैनिक हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में वो लाइट की है। लाइट के नाम पर यहाँ पर खाना पूर्ति होती रही है हमेशा 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 साल से मैं इतना बड़ा हो गया देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये 50,000 के से ऊपर आबादी का कस्बा है। यहाँ पर अभी तक 1 डिग्री कॉलेज, वो भी यहाँ प्राइवेट है, 1 इंटर कॉलेज, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो शिक्षा के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति है, लाइट के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति है, यात्री जो आते हैं उनके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जो विधायक हैं वो मंत्री रहे थे, क्या आपको लगता है कि जितना काम वो करा सकते थे या फिर जो योजनाएं यूपी सरकार की यहाँ ला सकते थे, इतने ऊंचे पद तक पहुंचने के बाद वो नहीं लाई गई? उन्होंने तो जो है मानपाल सिंह ने यहाँ पर जो है उसके परिवहन मंत्री थे वो, उन्होंने यहाँ पर कोई रोडवेज में भी व्यवस्था नहीं करी। आए दिन यहाँ पर जो है हम लोगों ने कहा, उनसे ज्ञापन दिए उनके लिए, कोई भी बस यहाँ पर यूपी रोडवेज की नहीं रुकती थी। वो तो सिर्फ राजस्थान वगैरह है, ऊपर की डिपो है, वो लोग रोक कर जाते हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जो ऐसा विकास हो जो बताया जा सके कि मानपाल सिंह ने यह विकास किया, ऐसा कोई विकास नहीं किया उन्होंने। और मौजूदा जो भी वर्तमान में भी जो भी विधायक रह चुके, उन्होंने भी कोई खास विकास नहीं किया है और विकास की ये राह देख रहा है हमारा सोरो। और जो है यहाँ पर जो वर्तमान में जो भी विधायक ज्यादातर बनते हैं, उन्होंने यहाँ की राजनीति बिल्कुल धूमल कर दी है और इसी वजह से हमारे यहाँ पर यह तुलसीदास जी का जो विवाद है वो भी बड़ा विवाद जो है अनसुलझा हुआ है, क्योंकि इस कारण यह है कि यहाँ की राजनीति बिल्कुल शून्य है। हमारे यहाँ लोकल में कोई राजनेता नहीं है। तो लोगों की बात से आप समझ सकते हैं विकास नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिला बनाया था, क्या आपको लगता है कि जिस सोच के साथ जिला बनाया गया था, क्योंकि अगर एक जिले को काट के दूसरा जिला बनाया जाता है तो इस सोच के साथ कि वहां ज्यादा विकास हो पाएगा, अगर नई यूनिट होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो जो सोच थी वो पूरी हो पाई है 9 सालों में? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने हैं तब से हमारे शोरों में इतना विकास हुआ है, हमारे जिले में इतना। लेकिन आपके साथ के लोग हैं वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, शोरों में जितना आपको विकास दिख रहा है या गंगा जी हर की पेड़ी पर जितना भी विकास दिख रहा है आपके लिए, इससे समाजवादी पार्टी जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश जी हैं, इससे पहले यहाँ कोई विकास नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री की वजह से हमारे शोरों में विकास हुआ है। हमारे जिला के लिए कलेक्टेड मिली है शोरों के लिए और जिला को नाम कासगंज मिला है हमारे को, और हमारे लिए स्टेडियम मिला है कासगंज में। इतना विकास देखिए, तमाम समाजवादी योजनाएं गिना रहे हैं वो यहाँ पर। अब कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, आपको लगता है कि अगर युवाओं के लिए कुछ किया होता तो आप लोगों के लिए रोजगार के क्या साधन है यहाँ पर? क्या आप लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? हाँ जी सर, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर रोजगार बिल्कुल नहीं है। अखिलेश की सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया सूरत चीज में, बिल्कुल भी उनका काम बिल्कुल शून्य है। उनका हम तो ये चाहते हैं उनकी सरकार भी नहीं आए, बीजेपी का वो मैंने हमारा कंटिन्यूएटर यूपी में ये चाहते हैं हम तो। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ पार्टियों के भी समर्थक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर न केवल शोरों बल्कि पूरे कासगंज विधानसभा की बात करें तो पिछले 5 साल में कितनी तस्वीर बदली? सर बात ऐसी है, 5 साल में क्या, यहाँ से पीछे भी आप जाते हैं तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। लोग बेरोजगार है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोग बेरोजगार है, निर्धनता है, अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है दिन पर दिन, है ना। और ये सोरो जो तीर्थ स्थान बोला जाता है, ना कि इसको राज्य सरकार की ओर से ना केंद्र सरकार की ओर से इसको तीर्थ स्थान घोषित कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। चुनावी टाइम में लोग आश्वासन दे जाते हैं कि इसका विकास किया जाएगा, मगर उसके बाद कोई अमल नहीं होता है। 80% लोग यहाँ पर देखेंगे, लोग बेरोजगार है, रोजगार का अभाव है, युवा पीढ़ी हमारी सही दिशा में नहीं जा रही। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ये लोग गलत दिशा में की ओर मुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो जनता है वो आश्वासन सारे जीत रही है। कुछ युवा है हमारे साथ, समय चूंकि कम है, आप लोग एक साथ बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी को मौका मिलना चाहिए अभी तक के काम को देखते हुए, या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए।
नहीं, देखिए बदलाव तो एक बात का विकल्प है। अखिलेश यादव ने कुछ हद तक काम तो किया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ने काम किया है काफी। हमारा सवाल इतना है, बदलाव चाहिए या फिर वापसी? नहीं साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस गठबंधन के साथ बने, वो पूर्णतः बहुमत के साथ बने। ओनली नोटा। बिल्कुल, देखिए एक यहाँ पर आम जनता में से एक शख्स ऐसा भी मिला जो किसी भी राजनीतिक दल से उम्मीद नहीं रखता है। फिलहाल लोगों की तमाम समस्याएं हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाहने वाले हैं, तो कुछ को लगता है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि उम्मीद और आश्वासन के सहारे यहाँ के लोग जी रहे हैं। आप लोग यहाँ पर रहते हो, यहाँ की समस्याएं क्या क्या? सबसे पहले ये बताओ। यहाँ क्या समस्या है? यही समस्या है, नोटबंदी जो है इससे परेशानी ज्यादा है लोगों को। नोटबंदी देश की समस्या है, आपके विधानसभा की, आपके कस्बे की क्या समस्या है? ना विधानसभा सही चल रही है हमारे यहाँ, और जो भी विधायक हैं सही है हमारे यहाँ, और मुख्यमंत्री ने जो वायदे करे वो पूरे करें। आप बताओ। अखिलेश यादव जीतेंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव जीतेंगे ये तो सही है, चलो दोबारा मौका मिलेगा आप कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या क्या काम करा है? बहुत बढ़िया काम करा है, पानी व्यवस्था है, देखो टंकी लगी हुई है, सड़कें बने, जो वादे गए पूरे किए। लैपटॉप दिया है हमें, लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन देंगे वो हमें। रोजगार मिला है आपको? फ्री के वादे तो लैपटॉप भी मिल गया है, स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे। युवाओं को रोजगार कितना मिला है? रोजगार क्या, लैपटॉप मिला, उससे हम ऑनलाइन काम करते हैं अपना, उससे हमें रोजगार मिला है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए? समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बताओ यहाँ पर किस दल को आप मौका देना चाहेंगे इस बार? हम तो बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा जी, वजह कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है, और कोई वादा नहीं, जो भी करना है वो काम किया जाता है मौके पे। सिर्फ झूठे वादे नहीं, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हमारे साथ है। वैसे आप बताओ यहाँ पर, आपने पिछले 5 साल में सरकार जो विधायक रहा उसका काम देखा, इस बार आपको लगता है कि इस बार दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए या एक बार फिर से वही? सपा को ही मौका मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? विकास उसने अच्छा खासा किया है, कानून सुरक्षा सारी बढ़िया है, सारी 108 है, 100 नंबर गाड़ी है, गुंडागर्दी सारी बंद हो चुकी है इससे। लेकिन आपके पिछले 5 सालों में बीएसपी के विधायक थे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, तो उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। क्या काम किया साहब? हरी नेगेटिव लग जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, और क्या है, हरी नेगेटिव खत्म हो जाए, सब काम बढ़िया है बीएसपी का। अच्छा, यही बात है और कोई बात नहीं। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत सीधा सवाल हमारा आपसे, क्या आपको लगता है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए या फिर धर्म और जाति की राजनीति? विकास की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति तो आज चली रही है। यूपी के अंदर भी धर्म की राजनीति चल रही है, और आपके प्रदेश जो सेंटर की सरकार है वो भी धर्म की राजनीति कर रही है, और उसका नतीजा सामने आ रहे हैं हमारे और आपके। आज हम और आप बटे हुए हैं, कोई विकास नहीं है, कोई विकास की बात करना पसंद ही नहीं करता है यहाँ पर। तो मौजूदा जो राजनीतिक दल है, या हम कहें कि यूपी में जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उसमें किस दल पर आप पर भरोसा है? आपको लगता है कि वो दल विकास की राजनीति करेगा? सिर्फ एक ही दल है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो विकास की बात करता है, और उसने आज तक विकास की बात करी है। धर्म की कोई बात, धर्म से जुड़ी हुई कोई बात नहीं हुई आज तक। उसके इतिहास गवाह है, जितनी बार भी मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, आज तक कोई विकास, कोई इस तरीके का नहीं हुआ कि कहीं भी धार्मिक उन्माद हुआ हो, कहीं भी विवाद हुआ हो, किसी भी तरीके का नहीं। और जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने 18% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, 1% भी मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं दिया उन्होंने। मतलब आप बताओ कि यहाँ पर सब कह रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा कि विकास बहुत अच्छा हुआ है, पिछले 5 सालों में सरकार ने विकास किया है, लेकिन हम जो दिल्ली में बैठकर इमेज बनाते हैं, कासगंज की इमेज तो पिछले जिले की है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार यहाँ पे बीजेपी जिम्मेदार रही है उसकी। कैसे? बीजेपी ने कोई विकास नहीं दिया यहाँ पे, और रिजर्वेशन का जैसे मामला हुआ, उसमें सपा ने धोखा दिया है यहाँ पे रिजर्वेशन के लोगों को। यहाँ पे बसपा से जितना भी फायदा हुआ है, बसपा से हुआ है। पिछली 5 साल में जो सरकार रही है बसपा की, उससे यहाँ के बैकवर्ड के लोगों को और हाई कास्ट के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उन सब लोगों को बसपा से फायदा हुआ है। बिल्कुल, जिला भी बसपा ने बनाया था और कुछ बसपा को सपोर्ट करने वाले भी हैं। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो? जी हाँ, स्कूल अच्छे हैं? नहीं हाँ? ना। तो आपको लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं जिन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अगर सरकार अच्छे संसाधन देती तो पढ़ाई भी अच्छी मिलती, अगर पढ़ाई अच्छी करते तो रोजगार भी मिलता? और क्या। प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, जो उभरो सो डूब गया, जो डूबा वो पार। खुसरो की इस जमीन से आज के एपिसोड को इस उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि इस जिले के राजनेता और जनता खुसरो के संदेश पर चलकर गंगा जमनी तहजीब को अपनाकर एक साथ रहेंगे। और देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि
पिछड़े हुए जिले की छवि लिए ये कासगंज जिला अगले 5 सालों में अपनी छवि को बदल पाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर लेमन को और कासगंज से हमारे सहयोगी सौरभ यादव और कैमरामैन सुशील बहल को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए निकला चुनावी रथ पहुंच चुका है कासगंज। इस जिले में कासगंज, अमापुर और पटियाली कुल 3 सीटें हैं। तीनों सीटों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला ने। नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला। इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है तुलसीदास और अमीर खुसरो की जन्मस्थली कासगंज में। करीब 9 साल पहले मायावती द्वारा बनाए गए जिले के क्या है सियासी समीकरण, विकास की जमीनी हकीकत क्या है, जिले की तीनों विधानसभाओं की आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीर। लेकिन उससे पहले देखिए कासगंज पर हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के साथ साथ मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है कासगंज। ये जिला 2008 में उस वक्त अस्तित्व में आया जब तत्कालीन मायावती सरकार ने एटा जिले की कासगंज तहसील को आसपास के कुछ इलाकों को मिलाकर नया जिला बना दिया। फिलहाल इस जिले में कासगंज, अमापुर और पटियाली कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2012 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ममतेश शाक्य ने जीत दर्ज की, जो कि फिलहाल बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कासगंज विधानसभा सीट की। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मानपाल सिंह विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के हसरतुल्लाह खान को हराकर जीत दर्ज की। कासगंज के बाद इंडिया वॉइस के इस खास चुनावी रथ ने रुख किया अमापुर विधानसभा का। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीएसपी उम्मीदवार ममतेश शाक्य विधायक चुने गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वीरेंद्र सिंह सोलंकी को हराकर जीत दर्ज की। ममतेश शाक्य फिलहाल बहुजन समाज पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अमापुर के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना पटियाली विधानसभा। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी की नजीबा खान विधायक चुनी गई। नजीबा बीएसपी उम्मीदवार सूरज सिंह शाक्य को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफल रही। कासगंज को विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। यहाँ खस्ता हाल सड़कें विकास के दावों की जहाँ पोल खोलती नजर आ रही हैं, तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था मतदाताओं के साथ हुए धोखे की तस्वीर चीख चीख कर खुद ही बयां कर रही है। इसके बावजूद आज भी कासगंज में जातिगत समीकरण हावी है और राजनीतिक पार्टियां भी इसी समीकरण को देखते हुए अपने उम्मीदवार उतारती हैं। चुनावी रथ से अनुज शुक्ला की रिपोर्ट।
हम पहुंच चुके हैं कासगंज जिले की कासगंज विधानसभा में। यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने, अगर हम सियासी तौर पर बात करें तो अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस क्षेत्र का विकास नहीं करा सके और शायद यही वजह थी कि उसी नाराजगी की वजह से इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है। हम इस समय सोनू शुक्र क्षेत्र में है, कुछ तस्वीरें, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये मान्यता है कि तुलसीदास की जन्मभूमि है। हालांकि तुलसीदास की जन्मभूमि को लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि चित्रकूट के राजापुर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के जो विद्वान हैं वो लंबे अरसे से ये दावा करते रहे हैं कि यही जन्मभूमि है और उसके नाम पर यहाँ पर हर की पौड़ी बनाई गई है और इसकी आध्यात्मिक मान्यता भी है। और ये कासगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक उनके इलाके का कितना विकास हुआ है और जो धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्या धार्मिक नगरी के लिहाज से जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इस इलाके की तस्वीर बदली या नहीं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आप भी देखते होंगे कि साल में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जितना नाम इस जगह का है, विकास भी इसका उतना ही हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत पौराणिक तीर्थ है और इसका बराह पुराण में भी वर्णन है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र से यहाँ पर दैनिक हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री आते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में वो लाइट की है। लाइट के नाम पर यहाँ पर खाना पूर्ति होती रही है हमेशा 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 साल से मैं इतना बड़ा हो गया देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये 50,000 के से ऊपर आबादी का कस्बा है। यहाँ पर अभी तक 1 डिग्री कॉलेज, वो भी यहाँ प्राइवेट है, 1 इंटर कॉलेज, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो शिक्षा के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति है, लाइट के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति है, यात्री जो आते हैं उनके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जो विधायक हैं वो मंत्री रहे थे, क्या आपको लगता है कि जितना काम वो करा सकते थे या फिर जो योजनाएं यूपी सरकार की यहाँ ला सकते थे, इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद वो नहीं लाई गई? उन्होंने तो जो है मानपाल सिंह ने यहाँ पर जो है उसके परिवहन मंत्री थे वो, उन्होंने यहाँ पर कोई रोडवेज में भी व्यवस्था नहीं करी। आए दिन यहाँ पर जो है हम लोगों ने कहा, उनसे ज्ञापन दिए उनके लिए, कोई भी बस यहाँ पर यूपी रोडवेज की नहीं रुकती थी। वो तो सिर्फ राजस्थान वगैरह है, ऊपर की डिपो है, वो लोग रोक कर जाते हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जो ऐसा विकास हो जो बताया जा सके कि मानपाल सिंह ने यह विकास किया, ऐसा कोई विकास नहीं किया उन्होंने। और मौजूदा जो भी वर्तमान में भी जो भी विधायक रह चुके, उन्होंने भी कोई खास विकास नहीं किया है और विकास की ये राह देख रहा है हमारा सोरो। और जो है यहाँ पर जो वर्तमान में जो भी विधायक ज्यादातर बनते हैं, उन्होंने यहाँ की राजनीति बिल्कुल धूमल कर दी है और इसी वजह से हमारे यहाँ पर यह तुलसीदास जी का जो विवाद है वो भी बड़ा विवाद जो है अनसुलझा हुआ है, क्योंकि इस कारण यह है कि यहाँ की राजनीति बिल्कुल शून्य है। हमारे यहाँ लोकल में कोई राजनेता नहीं है। तो लोगों की बात से आप समझ सकते हैं यहाँ विकास नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिला बनाया था, क्या आपको लगता है कि जिस सोच के साथ जिला बनाया गया था, क्योंकि अगर एक जिले को काट के दूसरा जिला बनाया जाता है तो इस सोच के साथ कि वहां ज्यादा विकास हो पाएगा, अगर नई यूनिट होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो जो सोच थी वो पूरी हो पाई है 9 सालों में? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने हैं तब से हमारे सोरो में इतना विकास हुआ है, हमारे जिले में इतना। लेकिन आपके साथ के लोग हैं वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, बताइए। मैं बता रहा हूँ, सोरो में जितना आपको विकास दिख रहा है या गंगा जी हर की पेड़ी पर जितना भी विकास दिख रहा है आपके लिए, इससे समाजवादी पार्टी जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश जी हैं, इससे पहले यहाँ कोई विकास नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री की वजह से हमारे सोरो में विकास हुआ है। हमारे जिला के लिए कलेक्टेड मिली है सोरो के लिए और जिला को नाम कासगंज मिला है हमारे को, और हमारे लिए स्टेडियम मिला है कासगंज में। इतना विकास लगे तमाम समाजवादी योजनाएं गिना रहे हैं वो यहाँ पर। अब कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, आपको लगता है कि अगर युवाओं के लिए कुछ किया होता तो आप लोगों के लिए रोजगार के क्या साधन है यहाँ पर? क्या आप लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? हाँ जी सर, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर रोजगार बिल्कुल नहीं है। अखिलेश की सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया है सूरत जीत में, बिल्कुल भी उनका काम बिल्कुल शून्य है। उनका हम तो ये चाहते हैं उनकी सरकार भी नहीं आए, बीजेपी का वो बने हमारा कैंडिडेट यूपी में, ये चाहते हैं हम तो। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ पार्टियों के भी समर्थक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर न केवल सोरो बल्कि पूरे कासगंज विधानसभा की बात करें तो पिछले 5 साल में कितनी तस्वीर बदली? सर बात ऐसी है, 5 साल में क्या, यहाँ से पीछे भी आप जाते हैं तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। लोग बेरोजगार है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोग बेरोजगार है, निर्धनता है, अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है दिन पे दिन, है ना। और ये सोरो जो तीर्थ स्थान बोला जाता है, ना कि इसको राज्य सरकार की ओर से ना केंद्र
केंद्र सरकार की ओर से इसको तीर्थ स्थल घोषित कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। चुनावी टाइम में लोग आश्वासन दे जाते हैं कि इसका विकास किया जाएगा, मगर उसके बाद कोई अमल नहीं होता है। 80% लोग यहाँ पर देखेंगे, लोग बेरोजगार है, रोजगार का अभाव है, युवा पीढ़ी हमारी सही दिशा में नहीं जा रही। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो ये लोग गलत दिशा में की ओर मुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो जनता है वो आश्वासन सारे जीत रही है। कुछ युवा है हमारे साथ, समय चूंकि कम है, आप लोग एक साथ बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी को मौका मिलना चाहिए अभी तक के काम को देखते हुए, या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। नहीं, देखिए, बदलाव तो एक बात का विकल्प है। अखिलेश यादव ने कुछ हद तक काम तो किया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ने काम किया है काफी। सवाल इतना है, बदलाव चाहिए या फिर वापसी? नहीं साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस गठबंधन के साथ बने, वो पूर्ण बहुमत के साथ बने। ओनली नोटा। बिल्कुल, देखिए एक यहाँ पर जो आम जनता में से एक शख्स ऐसा भी मिला जो किसी भी राजनीतिक दल से उम्मीद नहीं रखता है। फिलहाल लोगों की तमाम समस्याएं हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाहने वाले हैं, तो कुछ को लगता है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि उम्मीद और आश्वासन के सहारे यहाँ के लोग जी रहे हैं। आप लोग यहाँ पर रहते हो, यहाँ की समस्याएं क्या क्या? सबसे पहले ये बताओ। यहाँ क्या समस्या है? यही समस्या है, नोटबंदी जो है इससे परेशानी ज्यादा है लोगों को। नोटबंदी देश की समस्या है, आपके विधानसभा की, आपके कस्बे की क्या समस्या है? ना विधानसभा सही चल रही है हमारे यहाँ, और जो भी विधायक है सही है हमारे यहाँ, और मुख्यमंत्री ने जो वायदे करे हैं वो पूरे करें। आप बताओ। अखिलेश यादव जीतेंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव जीतेंगे ये तो सही है, चलो दोबारा मौका मिलेगा आप कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या क्या काम करा है? बहुत बढ़िया काम करा है, पानी व्यवस्था है, देखो टंकी लगी हुई है, सड़कें बने, जो वादे गए पूरे किए। लैपटॉप दिया है हमें, लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन देंगे वो हमें। रोजगार मिला है आपको? फ्री के वादे तो लैपटॉप भी मिल गया है, स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे। युवाओं को रोजगार कितना मिला है? रोजगार क्या, लैपटॉप मिला, उससे हम ऑनलाइन काम करते हैं अपना, उससे हमें रोजगार मिला है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए? समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बताओ यहाँ पर किस दल को आप मौका देना चाहेंगे इस बार? हम तो बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा जी। वजह कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है, और कोई वादा नहीं, जो भी करना है वो काम किया जाता है मौके पे, सिर्फ झूठे वादे नहीं, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हमारे साथ है। वैसे आप बताओ यहाँ पर, आपने पिछले 5 साल में सरकार जो विधायक रहा उसका काम देखा, इस बार आपको लगता है कि इस बार दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए या एक बार फिर से वही? सपा को ही मौका मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? विकास उसने अच्छा खासा किया है, कानून सुरक्षा सारी बढ़िया है, सारी 108 है, 100 नंबर गाड़ी है, गुंडागर्दी सारी बंद हो चुकी है इससे। लेकिन आपके पिछले 5 सालों में बीएसपी के विधायक थे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, तो उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। क्या काम किया साहब? हरी नेगेटिव लग जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, और क्या है, हरी नेगेटिव खत्म हो जाए, सब काम बढ़िया है बीएसपी का। अच्छा, यही बात है और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत सीधा सवाल हमारा आपसे, क्या आपको लगता है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए या फिर धर्म और जाति की राजनीति? विकास की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति आज चली रही है। यूपी के अंदर भी धर्म की राजनीति चल रही है, और आपके प्रदेश जो सेंटर की सरकार है वो भी धर्म की राजनीति कर रही है, और उसका नतीजे सामने आ रहे हैं हमारे और आपके। आज हम और आप बटे हुए हैं, कोई विकास नहीं है, कोई विकास की बात करना पसंद ही नहीं करता है यहाँ पर। तो मौजूदा जो राजनीतिक दल है, या हम कहें कि यूपी में जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उसमें किस दल पर आप पर भरोसा है? आपको लगता है कि वो दल विकास की राजनीति करेगा? सिर्फ एक ही दल है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो विकास की बात करता है, और उसने आज तक विकास की बात करी है। धर्म की कोई बात, धर्म से जुड़ी हुई कोई बात नहीं हुई आज तक। उसके इतिहास गवाह है, जितनी बार भी मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, आज तक कोई विकास, कोई इस तरीके का नहीं हुआ कि कहीं भी धार्मिक उन्माद हुआ हो, कहीं भी विवाद हुआ हो, किसी भी तरीके का नहीं। और जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने 18% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, 1% भी मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं दिया उन्होंने। मतलब आप बताओ कि यहाँ पर सब कह रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा कि विकास बहुत अच्छा हुआ है, पिछले 5 सालों में सरकार ने विकास किया है, लेकिन हम जो दिल्ली में बैठकर इमेज बनाते हैं, कासगंज की इमेज तो पिछले जिले की है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार यहाँ पे बीजेपी जिम्मेदार रही है उसकी। कैसे? बीजेपी ने कोई विकास नहीं दिया यहाँ पे, और रिजर्वेशन का जैसे मामला हुआ, उसमें सपा ने धोखा दिया है यहाँ पे रिजर्वेशन के लोगों को। यहाँ पे बसपा से जितना भी फायदा हुआ है, बसपा से हुआ है। पिछले 5 साल में जो सरकार रही है बसपा की, उससे यहाँ के बैकवर्ड के लोगों को और हाई कास्ट के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उन सब लोगों को बसपा से फायदा हुआ है। बिल्कुल, जिला भी बसपा ने बनाया था और कुछ बसपा को सपोर्ट करने वाले भी हैं। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो? जी हाँ, स्कूल अच्छे हैं? नहीं। हाँ?
ना। तो आपको लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं जिन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अगर सरकार अच्छे संसाधन देती तो पढ़ाई भी अच्छी मिलती, अगर पढ़ाई अच्छी करते तो रोजगार भी मिलता। और क्या। प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, जो उभरो सो डूब गया, जो डूबा वो पार। खुसरो की इस जमीन से आज के एपिसोड को इस उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि इस जिले के राजनेता और जनता खुसरो के संदेश पर चलकर गंगा जमनी तहजीब को अपनाकर एक साथ रहेंगे। और देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पिछड़े हुए जिले की छवि लिए ये कासगंज जिला अगले 5 सालों में अपनी छवि को बदल पाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर लेमन को और कासगंज से हमारे सहयोगी सौरभ यादव और कैमरामैन सुशील बहल को।